हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम आपके डेली 100 क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आएंगे। तो आपका एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 23 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसी को देखते हुए हमने पूरी एक साल की करंट अफेयर की सीरीज़ है। अगर आप ये जो सीरीज़ हम आपको डेली 100 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे, 7-8 दिन में आपके पूरे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो आप एक तरीके से आपकी रिवीजन क्लास है, अगर आप इसे 2-3 बार एक वीडियो को देख के कवर कर लेंगे तो आपके जो यूपी पुलिस के एग्जाम में जो आपके करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपके इससे बाहर कहीं जाएंगे। हम आपको 99% की गारंटी दे सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपका स्पीडी का पब्लिकेशन है, आपको सामने ही दिख रहा है। और ये जो इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक के हैं। और साथ ही जुलाई के हो गए, जुलाई के बाद जो अगस्त के जो क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपको हमारी चैनल पर ही, आपको जो डेली हम वीडियो डालते हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। साथ ही हम उसको एग्जाम से 2-3 दिन पहले हम उसकी एक मैराथन भी करा देंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर है इसमें आपके जो MCQ हैं वो आपके 100+ है, यानी कि 1000 से ज़्यादा आपके इसमें MCQ होंगे, जिसमें हम डेली आपको 100 MCQ करवाएंगे, ठीक है, कवर कराएंगे। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज का कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे आज का। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सेकंड करेंट अफेयर का, तो जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे 101 से। तो चलिए हम इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन है आपका 101 वाला कि 17वां इंडियन प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो 17वां जो इंडियन प्रीमियम लीग जो 2024 का जो खिताब है वो आपका कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका 102 कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं। तो स्पेस पे जाने वाले जो पहले भारतीय मूल के जो पर्यटक हैं वो आपके गोपी थोटाकुरा बने हैं। कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा, ठीक है। इसी के साथ आगे रहेगा आपका नेक्स्ट है इसी में आपका कि किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जीता है। तो इंग्लिश प्रीमियम लीग 2024 का जो खिताब है वो आपका मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, ठीक है। 114वां क्वेश्चन है आपका कि इदासिसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। तो जो आपकी इदासिसा नोगरांग है ये आपकी मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। तो 105 क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी इंग्लिश लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपके रस्किन बॉन्ड हैं, तो रस्किन बॉन्ड को हाल ही में ये आपके अंग्रेज लेखक हैं और इन्हीं को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसी के साथ 106 क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है इनको मैकगिल विश्वविद्यालय से उपाधि प्रदान की गई है, मैकगिल विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे है 107 आपका। 107 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन VRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। तो 7 मई को जो आपका सीमा सड़क संगठन है उसका कौन सा, तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है। तो ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली जो पहली भारतीय फिल्म निर्माता है वो आपकी पायल कपाड़िया बन गई हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी में आगे नेक्स्ट रहेगा आपका कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें जो इंडिया है, इंडिया आपका 159वां स्थान पर है 180 में से, ठीक है। आगे है कि 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 1 मई
2024 में जो आपकी जो गुजरात और महाराष्ट्र हैं, गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी में आगे है आपका कि AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो जो AFC महिला विश्व एशिया कप 2026 की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है। इसी के साथ 12वां क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो है आपकी ज्योति आत्रे। कौन है? ज्योति आत्रे, ठीक है। इसी के साथ 113 है आपका कि किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो कौन के हैं? तो वो हैं आपके श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी हैं, उन्हें खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 14 क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो जो प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक है वो आपके पैराग्वे, कहाँ के? पैराग्वे को दिया गया है, पैराग्वे के राजदूत को, ठीक है। आगे चलेंगे हम। 15 क्वेश्चन है आपका कि किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो वह कौन से यूरोपीय देश हैं जिसने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो वो आपका नॉर्वे है, आयरलैंड है और स्पेन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया है? तो मालदीव से, ठीक। नेक्स्ट है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ये जो आपका ईगा स्विएटेक है, ईगा स्विएटेक ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे नेक्स्ट है आपका कि इब्राहिम रईस किस देश के राष्ट्रपति थे? इब्राहिम रहीम जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति से जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई है? तो वो ईरान के राष्ट्रपति थे। फिर आता है कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। आगे हम चलेंगे 120 पर। तो 120 क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो जो हाल ही में जो आपकी यूनिसेफ इंडिया ने आपके करीना कपूर खान जो हैं, करीना कपूर खान बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट आता है 121 कि फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो जो फोन पे है उसने यूपीआई सेवाओं की जो शुरुआत है वो श्रीलंका में की है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे 122। तो 122 क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है इसवी अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो जो आपकी अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक है वो आपकी कोचीन शहर में की गई है, ठीक है। आगे है आपका कि भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो भीष्म क्यूब का जो परीक्षण है वो आपका आगरा में किया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 85वें जो ग्रैंड मास्टर है वो आपके पी श्याम निखिल बने हैं, पी श्याम निखिल, ठीक है। 125 क्वेश्चन है आपका कि बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए जो टीम का कप्तान बनाए गए हैं वो आपके नजमुल हुसैन सांतो हैं। कौन है? नजमुल हुसैन सांतो, ठीक। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। तो 126 क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है वो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसी में हम आगे चलेंगे तो आगे आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 127। 127 है आपका जिसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र 127
कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में जो घोषित किया गया है वो 25 मई को किया गया है। ठीक है, आगे है 128 कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो पेरिस में की है। ठीक है, इसी में आगे है 129 कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका नीदरलैंड रटरडैम में किया गया है, रटरडैम नीदरलैंड। ठीक, 130 क्वेश्चन है आपका कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता ITIGA की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की जो बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो ये जो चौथी संयुक्त समिति की जो बैठक है वो हाल ही में आपकी मलेशिया में आयोजित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 131 कि CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन द्वितीय नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 132 कि 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ यानी कि पिरुल लाओ पैसे पाओ जो मिशन है उसकी शुरुआत की है? तो कहां पर इसकी शुरुआत की है? तो 132 का जो आंसर रहेगा वो आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 133 कि 13 मई 2024 को किस देश में, नेक्स्ट है 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट आबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जो माउंट आबू ज्वालामुखी है ये आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, और इसी में हाल ही में आपका ज्वालामुखी देखा गया है। नेक्स्ट है 134 कि हाल ही में किस देश ने, तो जापान देश ने, किस देश ने? जापान देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है। जो जापान देश है तो जापान देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, आगे है 135 क्वेश्चन कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो वेधशाला का जो उद्घाटन है वो आपका जापान में किया गया है और ये विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है। ठीक है, नेक्स्ट है 136 की हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो जो चाबहार बंदरगाह है वो आपका किस देश में स्थित है? तो ये आपका ईरान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 137 कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो कोटा हासिल करने वाले जो पहले पुरुष रेसलर बने हैं वो आपके हैं अमन सहरावत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है आपका 138। तो 138 क्वेश्चन है कि भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जो 7वें संस्करण का जो आयोजन है तो वो आपका मेघालय में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 139 कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जो माउंट एवरेस्ट जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, तो उसको सबसे ज्यादा जो फतेह यानी कि सबसे ज्यादा उस चोटाई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो विश्व रिकॉर्ड आपका जो बनाया गया है वो किसने बनाया है? तो वो आपका कामती रीता शेरप्पा ने बनाया है, कामती रीता शेरप्पा। ठीक है, इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 140 कि किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी है? तो वो किस देश ने बढ़ाई है? तो 140 का जो आंसर रहेगा वो श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा को बढ़ा दिया है। 141 क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंकुला पास है वो आपका किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है 142 कि हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो स्कूल ऑन व्हील्स जो पहल है वो आपकी किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो आपकी मणिपुर में स्टार्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 143 कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह, इनकी जो जयंती है वो 5 मई को मनाई जाती है। ठीक है,
आगे रहेगा आपका 44 क्वेश्चन कि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया था? तो कितने देशों को? तो 23 यानी कि 23 चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो आपका पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप था, तो भारत की जो दीप्ति जीवन जी हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने आपका स्वर्ण पदक जीता है और ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 146 क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो किस संस्थान ने ये जो रिपोर्ट है ये आपकी वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों के लिए अनुसंधान रिपोर्ट जो पेश की है, तो वो किस संस्थान ने की है? तो ये जो रिपोर्ट है वो आपकी IIT जयपुर ने सबमिट की है। ठीक है, फिर है कि 147 की ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है वो आपका बांग्लादेश में किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो हाल ही में जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी कर दी है। फिर इसके बाद आता है 149 की NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर है आपका नामीबिया। क्या है आंसर? ऑप्शन डी नामीबिया। 150 क्वेश्चन है आपका कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ICC T20 विश्व कप के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो आपके युवराज सिंह है। ठीक है, कौन है? युवराज सिंह है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 51 वाला कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसी ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जो ग्रैंड मास्टर की उपाधि से जो सम्मानित किए गए हैं वो हैं आपके वैशाली रमेश बाबू। आगे है 52 कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश ने किया है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का जो आयोजन है वो नीदरलैंड देश ने किया है। इसी के आगे रहेगा 53 क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो जो अभिलेख आयोग है वो आपके किस मंत्रालय के तहत है? तो वो आपका संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है। ठीक है, फिर 154 की भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आगे है 155 कि हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, वह किस लोक नृत्य से प्रसिद्ध गायक थे? जो सुब्रमण्यम धारेश्वर हैं ये आपके लोक नृत्य के लिए किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो ये जो हैं आपके ये जो यक्षगान होता है, यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, नेक्स्ट है 156 की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो जो आपकी किस पहल की घोषणा की है? तो लेट्स मूव इंडिया, ये इस चीज की पहल जो घोषणा कर दी है। आगे रहेगा 157 की 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? जो 22 मई 2024 को जो स्पेन है वो किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये जो सदस्य है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है 158 की किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मेलन 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वह कौन सी लेखिका है? तो 158 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा जेनी एपेनवेक जो है वो आपकी कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है इनको। इसी में आगे है आपका 159 की 20 और 21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जो विदेश मंत्रियों की जो परिषद की जो बैठक थी वो आपकी कहाँ आयोजित की गई है ये पूछा है, और ये जो आपकी बैठक थी वो कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। ठीक, 160 क्वेश्चन है आपका कि 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो जो अश्वेत अंतरिक्ष यात्री हैं वो आपके एड डिवाइड बने। कौन बने हैं? एड डिवाइड। ठीक,
आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 161 पर हम आएंगे। तो 161 क्वेश्चन है कि वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है। तो जो 2027 महिला विश्व कप है उसकी मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है, तो वो आपका ब्राजील को चुना गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 162। तो 162 क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है कि किस मंत्रालय ने स्वच्छ और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है। तो स्वच्छता पखवाड़े का जो शुभारंभ है वो आपके आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसी में आगे रहेगा 163 कि थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है। तो थाईलैंड ओपन का जो पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब जो है वो आपका तो किसने जीता है। तो इस चीज का जो खिताब है ये आपका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने जीता है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने आपका ये जो थाईलैंड ओपन का जो पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब है वो जीता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 164 कि हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है। तो जो मिस पिंक नेपाल जो चुना गया है वो कौन है, तो वो है आपकी अनमोल राय। कौन है, अनमोल राय। इसी के साथ 165 क्वेश्चन है आपका कि 44वां घर वापसी यानी कि दिवस किस देश में मनाया गया है। तो जो घर वापसी दिवस है 44वां ये किस देश में मनाया गया है। तो 165 का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में ये मनाया गया है। ठीक है, आगे चल लेंगे हम। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो जो 166 का जो आंसर रहेगा वो आपका सृष्टि खड़ागले हो जाएगा। सृष्टि खड़ागले जो हैं वो आपके एशियाई ट्रैम्पोलियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 167 है कि फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है। तो कांस ला सिनेफ पुरस्कार जो है वो किसको मिला है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा चिदानंद नाइक। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 168 कि भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है। तो जो तर्कस का जो अभ्यास है और ये अभ्यास किस लिए है, तो ये मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है तर्कस, और ये भारत और किस देश के साथ है, तो ये भारत और अमेरिका के साथ ये अभ्यास किया गया है और इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। 169 क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है। तो दुनिया के कितने, तो इसमें जो आपके मुकेश अंबानी है और गौतम अडानी है इनको दुनिया के सुपर 15 अमीरों की सूची में शामिल किया गया है। मुकेश अडानी और गौतम अडानी को। ठीक है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। आगे चलेंगे हम। तो आगे है 70 क्वेश्चन कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला जो विश्व का पहला देश है वो आपका वेनेजुएला बन गया है। ठीक है, आगे रहेगा 171 क्वेश्चन रहेगा आपका कि 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह में संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंधन पर साइन या हस्ताक्षर किए हैं। ईरान और भारत ने किस बंदरगाह के लिए, तो 71 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चाबहार बंदरगाह। तो चाबहार बंदरगाह के लिए 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने मिलकर इसके संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंधन पर साइन सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन आपका कि कौन सा बैंक, तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है SBI है उसने बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेंडिंग सह के क्लियरिंग सदस्य बना है। तो पहला IIBX में जो पहला ट्रेंडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बना है वो कौन सा बैंक है, तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी में नेक्स्ट रहेगा आपका कि किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो जो ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से जो सम्मानित किए गए हैं वो हैं आपके पवन सिंधी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में भारत
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। जो एम्बर है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर, उसमें जो हमारा भारत है वो तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उत्पादक देश बन गया है। ठीक है। 175 है कि 7 मई 2024 को कमांडेड कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो 175 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। तो 7 मई 2024 को जो कमांडेड कॉन्क्लेव का जो छठवां संस्करण है वो आपका सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आयोजित किया गया है। 176 है कि हाल ही में पुरातत्व वेदतों ने कहाँ 7,000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। तो कहाँ पर ये आपकी बस्ती की खोज की गई है। तो ये जो बस्ती की खोज है ये आपकी पूर्वोत्तर सर्बिया में की गई है। ठीक है। 177 क्वेश्चन है आपका कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 है उसकी जो थीम थी वो था कि ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस। ठीक है, ये इसकी थीम रही थी। आगे रहेगा आपका 178 है कि किस देश में माता तीर्थ ओरसी यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। तो जो माता तीर्थ ओरसी यानी कि मातृ दिवस है वो किस देश में मनाया जाता है। तो वो नेपाल में मनाया जाता है। फिर है कि भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो जो मुख्य कोच से जो आपके भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल के टीम के जो मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं वो कौन है। तो वो आपके हैं स्कॉट फ्लेमिंग। ठीक है। आगे है 180 कि एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो जो भारतीय मुक्केबाज हैं उन्होंने जो कुल पदक जीते हैं वो आपके कितने हैं। तो वो आपके 43 पदक जीते हैं, यहाँ 43। ठीक। आगे है 81 क्वेश्चन कि भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है। तो भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का जो चौथा सत्र है तो वो कहाँ आयोजित हुआ है, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो सत्र है वो आपका अंकारा में आयोजित किया गया है। 82 है कि 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है। तो किसने, तो पृथ्वी पर लॉन्च किया है तो किसने किया, ये हमसे पूछा गया है किस मिशन ने। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका 82 है, 82 का हो जाएगा चांग 6। कौन सा है, चांग E6। ठीक है। और ये चीन ने लॉन्च किया था। आगे है आपका 83 कि असम राज्य की वन्य जीव प्रणाली जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए विहिल्टी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विहिल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 183 का आंसर हो जाएगा ग्रेट एजुटेट स्टॉक। ठीक है। 184 है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है। तो जो सबसे बड़े और गहरे ब्लू होल जो है तामजा ब्लू होल, उसकी जो खोज की गई है वो आपकी कहाँ की गई है। तो मैक्सिको में की गई है। कहाँ पर है, मैक्सिको में। ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे 185 पर कि छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डन मैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गोल्ड मैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए हैं वो कौन है, ये हमसे पूछा है। तो वो आपके अशोक शुक्ला है। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 186 है कि तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। तो भारतीय मूल के जो अंतरिक्ष यात्री का जो नाम है वो कौन है। तो वो है आपके सुनीता विलियम्स। कौन है, सुनीता विलियम्स। ठीक है। इसी के साथ है 187 कि 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में जो मनाया गया है वो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर। ठीक। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो 2024 में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है। तो वो आपकी 39वीं है। ठीक है। आगे चलेंगे हम। आगे है आपका 189 तो विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 की जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो 25 में जो जगह बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वो बनी है आपकी मनिका बत्रा। कौन बनी है, मनिका बत्रा।
190 है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? तो जो पहले भारतीय पुरुष जो पहलवान बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो आपके अमन सहरावत बने हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट था। 191 क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरप्पा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपकी जो रीता शेरप्पा हैं वो किस देश की हैं? तो ये जो रीता शेरप्पा हैं वो आपकी नेपाल की हैं और उन्होंने 30वीं बार चढ़ाई कर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका 92 क्वेश्चन है 192 कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 92 का हो जाएगा आपका मेरिल स्ट्रीप यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 193 कि 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो जो मझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड है उसने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो ये जो दिवस है वो आपका 200 यानी कि 250वां दिवस मनाया है, 250। नेक्स्ट है 194 की नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो CAA के तहत जो आपकी पहली बार जो भारतीय लोगों को जो नागरिकता दी गई है वो है आपके 14 लोगों को नागरिकता दी गई है और ऑप्शन भी करेक्ट है। 195 है कि समागमम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो समागमम आर्ट फेस्ट का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी के साथ 196 क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो स्थायी सदस्य बनाने का जो प्रस्ताव पास है वो आपका फिलिस्तीन ने किया है। किसने किया है? फिलिस्तीन ने। इसी के साथ है 197 कि किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन यानी कि पहला मून मिशन लॉन्च किया था? तो वो किस देश ने? तो जो 197 है वो पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर मून मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, इसी में आगे आएगा आपका 198 की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना, कौन सा है? डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो KS राजन्ना को उन्होंने द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा पदक दिया है? तो वो उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें अलंकृत किया है। 199 क्वेश्चन है कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो स्वदेश का जो आयोजन है वो आपका दुबई में किया गया है। इसी के साथ इस सीरीज का हमारा 100 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा 200 यानी 200 कि अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो जो अमूल है वो आगामी T20 विश्व कप के लिए जो किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो किस देश का बना है? तो वो आपका श्रीलंका का बना है। और इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सीरीज पसंद आई है, वीडियो पसंद आए तो चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।